प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज फिर आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली जीडी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हमें निम्न में से शुद्ध वर्तनी चयन करनी है। क्या उन्नति है, क्या उन्नति है, या उन्नति है, या उन्नति है। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बच्चों, शुद्ध शब्द छांटना है, सही शब्द इनमें से कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर दो भाई, जो डी ऑप्शन में उन्नति लिखा हुआ है वो बच्चों शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका डी फोर दो भाई, डी सही हो जाएगा, उन्नति। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी चयन करनी है। एक शब्द शुद्ध है, श्रृंगार शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। आपके सामने 4 श्रृंगार शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है, सही श्रृंगार कौन सा है। श्रृंगार, सिगार, सिंगर या शिगार, कौन सा सही है। जल्दी से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। जो पहला श्रृंगार लिखा हुआ है यह बच्चों सही है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कविंद्र में कौन सी संधि है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कविंद्र में कौन सी संधि है, गुर संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कविंद्र में कौन सी संधि है। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, दीर्घ संधि। कविंद्र में जो है वो है दीर्घ संधि है, ठीक है बच्चों, क्योंकि बड़वा बड़ी बड़ाऊ बड़ी इसकी मात्रा आ जाती है तो दीर्घ संधि होती है, इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, परमेश्वर में कौन सी संधि है। आपको बतानी है कि परमेश्वर में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके सामने गुर संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। परमेश्वर में कौन सी संधि है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका परमेश्वर में जो है बच्चों है गुर संधि है, ठीक है बच्चों। जहां पर ए की और ओ की मात्रा आ जाती है वहां पर गुर संधि होती है, इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गुर संधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निर्वासित में प्रत्यय है। आपको बताना है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चे कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने एक, नी, सित या इत। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। सही विकल्प का चयन करो, कमेंट करके बताएं बच्चों कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फोर दो भाई, इत। निर्वासित में जो है बच्चों वह इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे उपसर्ग पूछ रहा है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने सम, सन, सम्स या संस। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, सम है। जो संस्कार में जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए छठवें क्वेश्चन का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, मृग नियन में कौन सा समास है। मृग नियन में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने कर्मधारय, दीर्घु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। मृग नियन में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूरा अमीर का कर्मधारय। मृग नियन में जो है बच्चों कर्मधारय समास है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। 7वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में बच्चों कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है आपके सामने कर्मधारय, दीर्घु समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें या फिर तत्पुरुष समास। सही उत्तर का चयन करें बच्चों और कमेंट करके बताएं हमें कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फोर दो भाई, तत्पुरुष समास। धनहीन में बच्चों तत्पुरुष समास है। जिस समास में बीच में विभक्तियां छुपी हो उस समास में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है बच्चों। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। हमें बताना है शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ऑप्शन है आपके सामने 2, 4, 6 या 8। उत्पत्ति के आधार पर शब्द में कितने प्रकार के होते हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताएं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में रूढ़ शब्द है, हमें इनमें जो 4 शब्द दिए हुए हैं इनमें से एक रूढ़ शब्द बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने मलयज, जलद या पंकज या वैभव। रूढ़ शब्द का चयन करें बच्चों, इन 4 में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई वैभव। वैभव जो शब्द है बच्चों वह रूढ़ शब्द है, बाकी यह तीनों रूढ़ शब्द नहीं है। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी वैभव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा बतानी है हमें। 4 प्रकार दिए हैं संज्ञा के, 4 शब्द दिए हैं शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। इनमें से हमें भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूरा वीर का शत्रुता। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। आंसू का बहुवचन क्या होगा। जो आंसू लिखा हुआ है बच्चों इसका हमें बहुवचन बताना है। ऑप्शन है आपके सामने आंसू, आंसुओं, आंसुएं या इनमें से कोई नहीं। आंसू का पर्यायवाची बच्चों जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। आंसू का पर्यायवाची आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे आंसुओं। आंसू का जो बहुवचन होता है बच्चों वह आंसुओं होता है, इसलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर बी आंसुओं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा टाइप में गलती हो गई है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, भृत्य, चाकर, सेवक या निर्झर। अनुचर का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि अनुचर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमीर का भृत्य जो है बच्चों वह अनुचर का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि बाकी चाकर, सेवक और निर्झर अनुचर के पर्यायवाची हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। निधन का पर्यायवाची है, मृत्यु का पर्यायवाची बच्चों हमें बताना है। निधन जो होता है उसका पर्यायवाची क्या है, क्या दिवावसन है, क्या देहावसान है, क्या देहांतर है या आमरण है। पर्यायवाची शब्द बताना है हमें बच्चों निधन का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निधन का पर्यायवाची बताएं बच्चों दिवासन, देहावसान, देहांतर या आवरण। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे देहावसान। देहावसान जो होता है बच्चों वह आपका निधन का पर्यायवाची होता है। दूसरा विकल्प आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। विस्तार का विलोम शब्द है, आपको विस्तार का विलोम शब्द बताना है बच्चों। विस्तार का विलोम शब्द क्या लघु होता है, क्या छोटा होता है, या सूक्ष्म होता है, या संक्षेप होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साथ ही साथ बच्चों इंपोर्टेंट भी। विस्तार का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई संक्षेप। संक्षेप डी विकल्प आपका सही चला जाएगा। विस्तार का विलोम शब्द इनमें से संक्षेप है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। स्थावर का विलोम शब्द है, हमें स्थावर का विलोम शब्द बताना है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने सचल, चंचल, चेतन या जंगम। स्थावर का विलोम शब्द सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द सचल होता है, चंचल होता है, चेतन होता है या फिर जंगम। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा आपका डी फॉर दुबई जंगम। जंगम जो है बच्चों वह स्थावर का विलोम शब्द होता है, इसलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। जो नेत्रों से दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द होगा। जो नेत्रों से दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों सही आंसर क्या चला जाएगा। जो नेत्रों से दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द होगा। अगोचर, आदृश, चेतन या फिर आदृष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फॉर अमेरिका अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द अगोचर कहलाएगा, इसलिए 17वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द कौन सा होगा। बच्चों मैंने अभी आपके सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाए हुए हैं। एसएससी जीडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, लगातार देखते रहें। पूरे के पूरे टॉपिक जितना भी सिलेबस है मैंने हिंदी का सिलेबस से सभी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 2 पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द कौन सा होगा। उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो बच्चों 2 पर्वतों के बीच की भूमि आपको बता दें घाटी कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ना तो उपत्यका, ना द्रोण, ना बेसन। जो आपका बी ऑप्शन है घाटी वह 18वें क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने। राम पढ़ता है कौन सा वाक्य है।
यह क्वेश्चन मैंने वाक्यों से लिया है बच्चों, हमें बताना है राम पढ़ता है जो, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूर्व अमेरिका सरल वाक्य। राम पढ़ता है जो बच्चों, उसमें सरल वाक्य है, इसलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका ये पूर्व अमेरिका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट और अंतिम, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे से क्वेश्चन उठाया बच्चों मैंने, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन आंसर है आपके सामने, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या रंग बदलना। लाल पीला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना। दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका बी4 बॉम्बे। क्रोध करना जो है वह पीला होने का मुहावरे का अर्थ है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, नमस्कार।